क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलत मोड़ आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? एक ऐसी रात, एक ऐसी सड़क, जहां हर मोड़ पर मौत का साया आपका इंतजार कर रहा था। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि वे हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। रात का दूसरा पहर था, जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी। आसमान से मूसलाधार बारिश बरस रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। घना अंधेरा ऐसा था कि अपनी हथेली भी दिखाई न दे। नासिक से शिरडी जाते हुए राघव नाम का एक युवा अपनी कार चला रहा था। उसकी आंखों में नींद और थकान साफ झलक रही थी। उसने एक शॉर्टकट सड़क लेने का फैसला किया, एक ऐसी सड़क जिसे गूगल मैप्स भी असुरक्षित बताकर टालने की सलाह देता है। लेकिन राघव को जल्दी थी, और शायद थोड़ी सी लापरवाही भी। यह सड़क किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी, जहां चारों तरफ सिर्फ कच्चे बेजान पहाड़ थे। टूटे पेड़ों की डरावनी परछाइयां हवा में झूल रही थीं, और हवा में गीली मिट्टी की एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद राघव बड़बड़ाया। उसकी आवाज में झुंझलाहट और डर दोनों थे। यह क्या भूतिया सड़क है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी कार के वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर पल उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस रास्ते पर खींच रही हो। अचानक उसकी हेडलाइट की रोशनी में कुछ दिखा। सड़क के ठीक बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहनी बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसका चेहरा बारिश में भी अजीब तरह से शांत था। राघव ने घबराकर स्टीयरिंग झटका। कार फिसली, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेल दिया हो। एक पल में कार पहाड़ी के पास बने गहरे खड्डे में जा गिरी। उसकी चीख बारिश की भयानक आवाज में दब गई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद राघव की आंखें खुलीं। उसका सिर भारी था, और शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। वह एक पुराने लकड़ी के बिस्तर पर लेटा था, जिसकी खुरदुरी चादरें उसे चुभ रही थीं। उसके सिर पर एक मोटी पट्टी बंधी थी, जिससे खून की हल्की हल्की बूंदें रिस रही थीं। कमरा अजीब तरह से पुराना, ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की गंध घुली हुई थी, जो उसे बेचैन कर रही थी। तभी दरवाजे पर वही बुढ़िया आई। उसकी चाल धीमी थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा अजीब था। उसकी मुस्कुराहट जबरदस्ती चिपकाई गई लग रही थी, जैसे कोई कठपुतली मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राघव को अंदर तक डरा रही थी। उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी, डर मत बेटा, मैंने ही तुझे इस सड़क के श्राप से बचाया है। राघव ने चारों ओर देखा। कमरा उसे अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था, मानो वह यहां पहले भी कभी आया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें धुंधले चेहरे उसे घूर रहे थे। उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में फंस गया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बुढ़िया की बातें उसे और भी ज्यादा उलझा रही थीं। श्राप? कौन सा श्राप? और यह बुढ़िया कौन थी? राघव सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसे बुढ़िया का चेहरा और वह भयानक सड़क याद आ जाती थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारी रखने का एहसास हुआ। एक ठंडी गीली चीज उसके ऊपर थी, जिससे उसकी सांसें अटक गईं। जब उसने डरते हुए आंखें खोलीं, तो उसकी रूह कांप उठी। एक काली आंखों वाली छोटी लड़की उसके सीने पर बैठी थी। वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी मृत व्यक्ति की हों। उसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था, और उसके होंठ काले पड़ चुके थे। वह एक भयानक गुड़िया जैसी लग रही थी, जो किसी बुरे सपने से निकलकर उसके सामने आ गई हो। राघव दहाड़ मारकर चीखा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। कौन हो तुम? बचाओ! उसकी चीख के साथ ही लाइट एकदम से जल गई। लड़की गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। दरवाजे पर वही बुढ़िया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा,
उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। यहां मेरे अलावा कोई नहीं रहता बेटा, तुमने सिर्फ सपना देखा है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी जो राघव को अंदर तक हिला गई। राघव को लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो जहां से निकलना नामुमकिन था। राघव अब एक पल भी उस घर में रुकना नहीं चाहता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे हर कोने में उस लड़की का साया दिख रहा था। वह बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर भागा। बुढ़िया ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। बाहर बारिश बहुत तेज है, मेरी मानो तो अभी मत जाओ बेटा। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे बस वहां से भागना था, किसी भी कीमत पर। वह भागता हुआ अपनी कार में जा बैठा। कार का इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे वह भी वहां से भागने को बेताब हो। उसने अपना फोन चेक किया, नेटवर्क नहीं था। फिर भी मैप सही रास्ता दिखा रहा था, जो उसे और भी ज्यादा अजीब लगा। इतनी भयानक बारिश में इस सुनसान सड़क पर बिना नेटवर्क के मैप कैसे काम कर सकता था? कुछ मिनट बाद उसे लगा कोई उसकी बगल वाली सीट पर बैठा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी ओर आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। उसने डरते हुए मुड़कर देखा, वही लड़की! इस बार वह उसकी ओर झुककर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान सुनसान सड़क की तरह खाली थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, बस एक भयानक खालीपन था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं और उसके होठों से खून की एक पतली धार बह रही थी। राघव चीखा, उसकी आवाज कार के अंदर गूंज उठी। डर के मारे उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। कार अनियंत्रित होकर एक बड़े पत्थर से टकराई। एक तेज झटका लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो राघव ने खुद को फिर वहीं पाया। वही पुराना घर, वही लकड़ी का बिस्तर और वही बुढ़िया, उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। इस बार राघव की आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी समझ भी थी। वह अब समझ चुका था कि यह घर असली नहीं था। यह कोई ऐसी जगह थी जहां समय और वास्तविकता का कोई मतलब नहीं था। उसे यह भी समझ आ गया था कि वह बार बार मर रहा था और हर बार उसी जगह वापस आ रहा था। यह एक अंतहीन दुष्चक्र था, एक भयानक जाल। उसने बिना कार लिए भागने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद पैदल भागने से वह इस श्राप से बच सकता है। वह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। बारिश अब अस्वाभाविक हो चुकी थी। पहले पानी बरस रहा था, फिर पानी के साथ साथ एक भारी जलन महसूस होने लगी और फिर आसमान से खून बरसने लगा। लाल गाढ़ा खून जो जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ रहा था। राघव दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा हो। आसमान में बिजली कड़की और उस तेज रोशनी में उसने देखा बुढ़िया और वो लड़की बारिश में खड़ी होकर उसे देख रही थीं। उनके शरीर हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक भयानक शांत मुस्कान थी। उनकी आंखें राघव को घूर रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा को निगल रही हों। धीरे धीरे राघव की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर कहीं दूर जा रही हो, एक ऐसी जगह जहां से कभी वापसी नहीं होगी। कट्टू शिरडी के एक हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर। हवा में दवाइयों की तेज गंध थी और मशीनों की बीप बीप की आवाजें गूंज रही थीं। राघव की पत्नी आंचल रोते हुए खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर गहरी चिंता और दुख था। वह पिछले 72 घंटों से राघव के होश में आने का इंतजार कर रही थी। हर पल उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बिखर रही हो। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, उनकी आवाज में दुख था, हम राघव को नहीं बचा पाए। 72 घंटे से कोमा में थे, ब्रेन हैमरेज हो गया। आंचल की दुनिया एक पल में थम गई। उसकी चीख हॉस्पिटल के शांत गलियारे में गूंज उठी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां आया। उसने आंचल की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, मैडम, राघव नशे में था। रास्ते में उसने एक बुढ़िया और एक छोटी बच्ची को टक्कर मारी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह डर कर भागा
और कार खड्डे में गिर गई। आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राघव ने इतनी बड़ी गलती की थी। उसकी आंखों के सामने राघव का हंसता हुआ चेहरा घूम गया और फिर उस भयानक दुर्घटना की तस्वीर। उधर अस्पताल के गलियारे में, जहां कुछ देर पहले आंचल की चीख गूंजी थी, एक अजीब सी शांति थी। वहीं बुढ़िया और वहीं लड़की चलती हुई दिखी। उनके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वे हवा में तैर रही हों। उनके साथ राघव भी खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। वह अपनी रोती हुई पत्नी और बेटे को देख रहा था, जो अब अनाथ हो चुके थे। लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह अब उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं था। बुढ़िया ने धीमे से कहा। उसकी आवाज हवा में घुल गई। यह सड़क कभी किसी को नहीं छोड़ती बेटा, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। राघव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, अपनी पत्नी और बेटे की ओर। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, एक पछतावा था। और फिर तीनों ऑपरेशन थिएटर की हल्की सफेद रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गए। वे अब उस सड़क के श्राप का हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का आईना है। शराब पीकर ड्राइव करना सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी भी छीन सकता है। एक पल की लापरवाही, एक गलत फैसला आपकी और दूसरों की दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अपनी और दूसरों की जिंदगी की कद्र करें, जिम्मेदारी से ड्राइव करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस भयानक सबक को समझ सकें। सुरक्षित रहें और कभी भी नशे में गाड़ी न चलाएं।